नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे प्लेटिनम में स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए सब कुछ ठीक ठाक है और थम्स अप करके बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, साथ में हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख दीजिए रोजाना जीके जीएस अध्ययन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है, राष्ट्र ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है दोस्तों, 1961 में इसकी शुरुआत जो हुई थी 1961 में हुई थी। 1961 में हुई थी दोस्तों, इसी वर्ष। अच्छा, इसको कब दिया गया था? ये कब दिया गया था? शुरुआत तो हुई थी 1961 में, लेकिन पहली बार जो दिया गया था 1965 में दिया गया था। 1965 में दिया गया था। किसको दिया गया था? मलयालम लेखक जी मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप। ठीक है, जी शंकर कुरुप को दिया गया था। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी वर्ष 1961 में ही इसको अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। क्या है? अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत इसी वर्ष हुई थी, अर्जुन पुरस्कार के भी। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन 1954 में दोस्तों आपका हमारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है भारत रत्न की शुरुआत हुई थी इसी बार। भारत रत्न की शुरुआत जो है इसी वर्ष हुई थी और साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत इसी वर्ष हुई थी। ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस सब का याद रखना है। ठीक है, और इस वर्ष एगो हो गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की भी शुरुआत हुई थी 1954 में। बचा ऑप्शन सी दोस्तों। ऑप्शन सी जो है विकल्प ऑप्शन जो है सी है। 1969 में जो हुआ था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, याद रखना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो दोस्तों, वर्तमान समय में हमारे देश में जो है 107 राष्ट्रीय उद्यान है। 107 राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में है, सबसे अधिक है। तो वर्तमान में जो है यहाँ की संख्या कुल संख्या राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसका 12 है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। ठीक है, और प्रमुख जो है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो ये सभी ये है, और आपका सातपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी। ठीक है, सातपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश राष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों, कौन सा राज्य है जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती? इन विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन होगा जो कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ओडिशा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और दोस्तों बता दो कि कर्क रेखा जो हमारे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी जो है क्या है इसके होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, मैंने 8 नाम बताए ना। ठीक है, चलिए अगला है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, सेरिकल्चर, एपिकल्चर या न्यूरोलॉजी। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, विकल्प ए इसका सही जवाब है। न्यूमिस्मेटिक्स इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। ओके, ऑप्शन ए सही है। सेरिकल्चर की बात करें तो सेरिकल्चर है दोस्तों रेशम के उत्पादन के। ठीक है, रेशम के उत्पादन को सेरिकल्चर कहा जाता है। एपिकल्चर है आपका मधुमक्खी के पालन को, मधुमक्खी के पालन को कहा जाता है। मधुमक्खी
मधुमक्खी के पालन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों आप लोग सपोर्ट करें थोड़ा लिखने में, ये मोबाइल से होगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग बदलाव करेंगे और ये करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है दोस्तों। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है, इसलिए सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल जो है यहाँ पे किसे किसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, किसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है? तो दोस्तों आपका समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, मैंने भी कई बार ये दिए हैं। भारत का नेपोलियन जो है किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही है ऑप्शन डी अशोक महान। ठीक है, अशोक सम्राट अशोक को ही अशोक महान कहा जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। चलिए अगला है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पितामह किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी होमी जहांगीर भाभा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के तो है आपका एपीजे अब्दुल कलाम हो गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान के पितामह कहा जाता है, और डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है दोस्तों आपका भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्या है? पितामह है। ठीक है, आपको याद रखना है ये सभी। चलिए, निम्न में से कौन सा त्योहार सिक्किम में नहीं मनाया जाता है? दोस्तों सिक्किम में नहीं मनाया जाता बोल रहा है, कौन सा त्योहार है? तो सही जवाब होगा क्या? सगादवा, लोसुम, बुमचू या ओणम? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, विकल्प डी इसका सही जवाब होगा ओणम। ओणम जो है दोस्तों केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ में? केरल राज्य में मनाया जाता है। और ये जो त्योहार होता है इसमें 10 दिन तक मनाया जाता है। कितने दिन तक मनाया जाता है? 10 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ और त्योहार हैं दोस्तों। विशु हो गया आपका, विशु, अरे भाई विशु जो है ये त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है, तो ये इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। चलिए, भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन किए जा चुके हैं? दोस्तों वर्तमान समय तक अभी तक जो है भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो सही जवाब होगा 106। ऑप्शन बी सही है। वर्तमान समय तक में कितना है? 106 संशोधन हो चुके हैं। 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। और सबसे पहले कब कब इसको ये किया गया था? 1951 में। 1951 में संशोधन हुआ था पहला, फर्स्ट हुआ था तब। ठीक है, फर्स्ट हुआ था। और संविधान दोस्तों आपसे पूछूं कि संविधान कब लागू हुआ था, तो क्या होगा? 26 जनवरी 1950। दोस्तों हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक, चलिए, और इससे एक इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? कितनावा संविधान है लघु संविधान? दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? दोस्तों सूरज के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा बुध ग्रह। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों बुध ग्रह की बात करते हैं, इसकी कुछ विशेषता क्या बन, ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और ये सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, और इसका कोई क्या है? उपग्रह नहीं होता है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। और कोई है क्या? इसका शुक्र ग्रह। दोस्तों शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, मंगल के 2 ग्रह हैं। नेपच्यून जो है सौरमंडल का सबसे दूरी में स्थित है, मतलब सबसे दूर में स्थित है सौरमंडल का। वरुण ग्रह, नेपच्यून जो है सौरमंडल सबसे अंत में स्थित है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, लाल ग्रह कहा जाता है। तो ये सभी याद रखना है। चलिए, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सही जवाब होगा वेटिकन सिटी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वेटिकन सिटी जो है
विश्व का सबसे छोटा देश है और इसका जो क्षेत्रफल अगर देखा जाए 0.44 किलोमीटर स्क्वायर है बस। ठीक है। और इसकी राजधानी दोस्तों आपसे पूछूं तो इसका सही जवाब क्या होगा? वेटिकन सिटी का राजधानी जो है वेटिकन सिटी ही है। ठीक है। और ये इटली की राजधानी रोम के अंदर स्थित है। कहाँ है? रोम के अंदर स्थित है, आपको याद रखना है। इटली की राजधानी दोस्तों कहाँ है? रोम है। ठीक। चलिए अगला है, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना के दौरान दिया गया था? दोस्तों गरीबी हटाओ, क्या होगा इसका सही जवाब? गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों ये जो है 5वीं 5 वर्षीय योजना के तहत इसको लगाया गया था, इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था। ये जो है गरीबी हटाओ। ठीक है। इंदिरा गांधी द्वारा कौन सा वर्ष था? 5वीं योजना का कब था सर? कब से कब था? क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब, इसका जो 5 वर्षीय योजना था 1974 से 1978 के था, 1978 तक। ठीक है। ये 5वीं 5 वर्ष योजना का समय से है। चलिए अगला सवाल है, द बर्निंग अर्थ के लेखक कौन है? दोस्तों द बर्निंग अर्थ के लेखक कौन है? ये जो है बहुत चर्चित बुक है दोस्तों 2025 में, इससे आपको देखने को मिल सकता है 2025 में बहुत चर्चित बुक है। तो इसका लेखक कौन है? तो सही जवाब होगा दोस्तों सुनील अमृत। ऑप्शन इसका ए सही है, सुनील अमृत इसके लेखक हैं। ठीक है। इसको पुरस्कार मिला है ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज। ठीक है, 2025 में। आपको याद रखना है, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो याद जरूर करना है। चलिए अगला है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? कौन सा देश है दोस्तों पवनों का देश कहा जाता है? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा डेनमार्क। डेनमार्क जो है पवनों का देश कहा जाता है, पवनों का देश कहा जाता है। और इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? कोप कोपेनहेगन। क्या है इसका राजधानी जो है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन ये नाम है, इसकी राजधानी है। ठीक है, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। चलिए नेक्स्ट है, पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों विटामिन जो है एक पोषक तत्व है हमारे शरीर को ऊर्जावान या ताकतवर या शरीर में रोगों से लड़ने के लिए। तो किस विटामिन की कमी से होता है पिलाग्रा? तो सही जवाब होगा दोस्तों नियासिन। नियासिन इसका सही जवाब होगा। नियासिन जो है विटामिन बी 3 का, विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है। ठीक, इसकी कमी से होता है पिलाग्रा। थायमिन की कमी से होते हैं दोस्तों बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग। ये अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलता है, कौन सा विटामिन से की कमी से होता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा स्थल है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और रामसर स्थल दोनों की सूची में शामिल है? बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इसका सही जवाब? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या संभर झील? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विकल्प ए इसका सही जवाब है। विकल्प ए जो है सही जवाब है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो इसको जो है ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 1985 में शामिल किया गया था, 1985 में शामिल किया गया था। और रामसर स्थल जो है दोस्तों उसको 1981 में शामिल किया गया था। तो आपसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है क्या, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष क्या बन गया रामसर स्थल में शामिल किस सूची में शामिल किया गया था? तो आपको बताना है 1981 में। और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कहा जाए तो आपको 1985। तो इसका सही जवाब आपको इस तरह हो सकता है। ठीक है। चलिए अगला है, भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक कौन सा है? व्यापारिक बैंक दोस्तों, तो सही जवाब होगा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ठीक है, एसबीआई जो है क्या है? व्यापारिक बैंक है।
ठीक है, पब्लिक सेक्टर्स बैंक है। तो ये जो है भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक है और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1955 में हुई थी, 1955 में हुई थी। पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, तो इसी का नाम बदलकर 1955 में SBI कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है बर्फ से ढका होता है पूरा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या है, श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका को किस महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंध महाद्वीप। किसे? अंध महाद्वीप के कहा जाता है। यूरोप का है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक नेचुरल बंदरगाह कहाँ स्थित है? नेचुरल बंदरगाह पोर्ट दोस्तों कहाँ स्थित है? तो सही जवाब होगा मुंबई। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, मुंबई स्थित है। मुंबई कहाँ की किस राज्य की राजधानी है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई को क्या कहा जाता है? सपनों का शहर भी कहा जाता है। तो आपको ये आप सभी याद रखना भौगोलिक उपनाम से। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों कोटा जो है कोचिंग हब के लिए प्रसिद्ध है और ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ये पूछा गया कि किस नदी में स्थित है, तो सही जवाब होगा दोस्तों ये आपका चंबल नदी। चंबल नदी इसका सही जवाब है। ठीक है, चंबल नदी में चंबल नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी जो है के किनारे स्थित है लखनऊ। क्या स्थित है? लखनऊ इसके स्थित है। ठीक है, गोमती नदी के, गंगा नदी में बहुत सारे हैं आपका, हरिद्वार हो गया, पटना हो गया, ये सभी हो गया गंगा नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी के ये क्या है? अयोध्या। अयोध्या स्थित है। ठीक है, राम मंदिर स्थित है जहाँ पे। चलिए अगला दोस्तों, मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? विशेष राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला था या मिला? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विकल्प ए सही है। 1972 में 1972 में मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था और इनके साथ साथ मेघालय त्रिपुरा को भी। ठीक है, और इसका गठन हुआ था इसी के कौन सा अधिनियम के था? पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के था। 1971 के साथ इन तीनों राज्यों का गठन हुआ था। कौन कौन से राज्य है दोस्तों? आपका हो गया आपका मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, याद रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।